हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो है आप लोग जीके जीएस के जो है भारतीय संविधान से कुछ पॉइंट्स को करने वाले हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान जो कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान की बात करें कब अंगीकार स्वीकार किया गया था, तो यह किया गया था 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो भारत जो है 1950 ईस्वी में एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किए गए थे। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत के संविधान जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और अगला है यहाँ पर पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक जो है व्यापक संविधान किस देश का है। तो ये हमारे देश जो है भारत का है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, भारतीय संविधान जो कैसा है, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को जो राज्यों का एक संघ माना गया है। और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसका पड़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में जो ब्रिटिश संसदात्मक जो प्रणाली है वो इस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा की बात करें तो वह है 18 वर्ष। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है तो कि वह क्या है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह जो है राज्यों का संघ जो शब्द है इसका स्थान दिया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता जो है वो सारा संविधान में स्थित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम यहाँ पर कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान की जो अवधारणा है उसने सर्वप्रथम फ्रांस में यहाँ जो शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को जो जी ऑस्टिन है इन्होंने सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको। तो भारत का जो संविधान है यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयारी संविधान से अनुप्रेरित है। तो वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो यह जो है कनाडा के जो देश है इसकी संघीय व्यवस्था से जो भारत की संघीय व्यवस्था वह अधिक समानता रखती है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वह कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो अमेरिका के संविधान का देखकर जो है वह इसका मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वह इसका अनुसरण किया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट हमारा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण यह जो वाक्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे। तो भारत में कलेक्टर का पद जो औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधि के समक्ष समता लिया गया है किससे। तो विधि के समक्ष समता जो है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह जो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट आप पूछा जा रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श की प्रेरणा है यह कहाँ से मिली थी? तो यह जो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। जो प्रस्तावना में दिया गया है ना, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श, ये सब की प्रेरणा जो है वह फ्रांस की क्रांति से मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो प्रभावित है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में जो कुल 22 भाग है। और संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के जो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारे संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो बस भाग जो 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है हमारे संविधान में। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो है भाग 9 के जो है क में 9 के में यहाँ पर जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो चतुर्थ भाग में किया गया है हमारे संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान के भाग 1 में जो है किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमें संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के जो भाग 3 में मूल जो अधिकार है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारे संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो है 9 अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा जो है पहले तो 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद जो है 9वां अनुसूची भी इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपको जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो यहाँ पर भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट इसी प्रकार जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा फिर भारतीय संविधान में जो 12वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो यह जो प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो यह शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यह जो है चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो भाषाओं के साथ है। और संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। और संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? जो 10वां अनुसूची है वह जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो यह जो अनुच्छेद 1 में यहाँ पर दिया गया है, अंकित बताया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 5 से 11 में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? जो अनुच्छेद 17 इसके तहत जो छुआछूत को समाप्त किया गया। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 या फिर 19 के जो क में दी गई है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान और इसके अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ा है, जो कि आप लोग के जो है इस तरह के पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छुआछूत को समाप्त किया गया किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 17, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।